नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों IBPS PO की क्लासेस क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और फिलर्स के क्वेश्चंस एक बार फिर से हम लोग करने वाले हैं। पहले भी हमने किया था, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार से जितने भी संभावित क्वेश्चंस जो IBPS PO में आपके 2020 में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं और बिल्कुल रिपीट कर करके करने वाले हैं। जितने भी अलग अलग जो सेक्शंस है, जो टाइप्स है, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वो सभी क्वेश्चंस का एक मिक्स्ड अप पूरा एक कॉम्बो पैक आपके सामने है और वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। देखो, शुरुआत हमने जो है फिलर से की थी और अब वापस एरर से की थी और फिर फिलर भी लिए थे और अब वापस हम लोग फिलर कर रहे हैं और एरर के भी आएंगे। सभी बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस आएंगे, नए नए तरीके से, नए ट्रिक के तरीके से मैं आप लोगों को आगे डिटेल में पूरा समझाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे फिलर के क्वेश्चन कुछ शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। देखो क्या लिखा है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन डैश स्टेप्स टू डैश द एजुकेशन सिस्टम। अगर इसका हम मीनिंग बात करें तो इसमें किसकी बात हो रही है? राज्य सरकार की बात हो रही है। आप देखो, राज्य सरकार जो है उन्होंने लिया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिया। अब देखो, हैज टेकन, तो हैज और उसके बाद टेकन, मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है ना? तो ये हैज और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए ठीक है, उन्होंने क्या लिया? टेकन स्टेप्स। अब ये स्टेप्स मतलब कुछ कदम उठाए। ठीक है, कुछ उन्होंने क्या किया? कुछ कदम उठाए। अब ये क्या है? कदम क्या है? हमारा एक नाउन है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पर एक नाउन है तो फिर ये क्या होना चाहिए? यहाँ पर जाहिर सी बात है कोई एडजेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो टेकन डैश स्टेप्स टू डैश द एजुकेशन सिस्टम, की एजुकेशन सिस्टम को डैश करने के लिए, क्या करने के लिए? जाहिर सी बात है कुछ ऐसा इसको पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए या फिर एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए। दोस्तों जो भी यहाँ पर होगा, कोई ना कोई एक्शन की बात हो रही है कि एजुकेशन सिस्टम को जो है कुछ एक्शन किया जाएगा, उसके प्रति कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज किया जाएगा। और सबसे बढ़िया देखो कौन सा वर्ब आने वाला है। देखो दोस्तों, टू आया। अब टू के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये हमारा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, मीनिंग समझ में आया कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाए हैं एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव करना या बेहतर करना या कुछ भी एक्शन करने के लिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या होना चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन डैश स्टेप्स। अब मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, इस पूरे सेंटेंस को पढ़कर आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव सेंस की बात हो रही है या पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है ना? जाहिर सी बात है यहाँ पर एक सकारात्मक कदम उठाने की बात हो रही है ना? इस सेंस में ये बताए जा रहे हैं भाई स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को खराब तो करेगा नहीं, है ना? खराब करेगा ही नहीं, इंटेंशनली नहीं करेगा। और अगर किसी को खराब भी करना है तो वो ऐसे अपने बयानों में स्टेटमेंट तो नहीं देगा इस तरह का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट का क्या है? पॉजिटिव सेंस का हमारा ये पूरा का पूरा फिलर है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी लिया, जैसे भी कदम उठाए, वो कदम कैसे होंगे? पॉजिटिव स्टेप्स होंगे भाई, वो कदम सकारात्मक स्टेप्स होगी। ठीक है, और इसको टू डैश द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को डैश करने के लिए, खराब करने के लिए तो होगा नहीं, कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर। ये भी हमारा जो है पॉजिटिव सेंस का वर्ब आने वाला है। चलिए दोस्तों, दो इंफॉर्मेशन हर एक फिलर की हमने निकाली। इससे हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि पॉइंट आउट करना और जो रॉन्ग है उनको क्रॉस आउट करना। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन रिक्वायर्ड स्टेप्स। यहाँ पर रिक्वायर्ड स्टेप, जो जरूरी स्टेप, यहाँ पर रिक्वायर्ड का क्या मतलब होता है? जरूरी या जिसकी जरूरत थी। तो ये भी हमारा जो है पॉजिटिव सेंस में है और ये हमारा जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन सैंग्विन स्टेप। दोस्तों सैंग्विन का मतलब क्या होता है? दोस्तों सैंग्विन का मतलब होता है होपफुल। ठीक है, होपफुल स्टेप या उम्मीद भरी स्टेप, या एक तरह से आप बोल सकते हो पॉजिटिव
पॉजिटिव स्टेप्स जो है स्टेट गवर्नमेंट ने लिया, तो ये भी हमारा पॉजिटिव है। और ये भी हमारा क्या है, होपफुल, पॉजिटिव, ये भी हमारा जो है एक एडजेक्टिव है। चलिए ये भी मान लेते हैं, हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट हैज टेक टार्डी स्टेप्स। टार्डी का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में ये वर्ड है, और इसका मतलब होता है डिले, बिल्कुल लेट। टार्डी मतलब डिले, लेट, बिल्कुल अलसाते हुए, एकदम मतलब इनएक्टिव तरीके से, पैसिव तरीके से आप बोल सकते हो, एकदम इच्छा नहीं होते हुए भी उन्होंने लिया, बिल्कुल लेट लतीफ़ी करते हुए लिया। तो ये जो वर्ड है आपका, ठीक है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये हमारा एडजेक्टिव है। और नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव आपके सामने है, तो ये तो आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए। चलिए पॉजिटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, एडजेक्टिव है। और टाइमली, टाइमली स्टेप मतलब समय रहते, है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, कि यहाँ पर क्या लगा है, ly लगा है। अब ly लगा है, इसका मतलब ये हमारा ना एडजेक्टिव नहीं है, ये हमारा एडवर्ब है दोस्तों, ये याद रखना है। देखो कितने आसानी से हम ब्लैंक, ये हमारे जो पॉइंट्स हैं उसको क्रॉस आउट कर सकते हैं। अगर हमको ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी अगर हमको बेसिक जानकारी है शब्द के बारे में, तो बहुत आसानी से हम शब्दों को बाहर कर सकते हैं। देखो आप ये टाइमली हमको बिल्कुल सही लग रहा है कि टाइमली स्टेप, लेकिन दोस्तों ये जो है आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर हो सकता था, हैज टाइमली टेकन स्टेप्स, इस तरीके से होता तो हम मान चलते। हमको क्या चाहिए था, हमको एक एडजेक्टिव चाहिए। और आपको पता है कि कभी भी एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब आपका किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, ठीक है, किसी वर्ब को डिफाइन करता है, किसी अपने जैसे दूसरे एडवर्ब को डिफाइन करता है, पूरे सेंटेंस को डिफाइन करता है, फ्रेज को करता है, क्लोज को करता है। लेकिन दोस्तों एडवर्ब जो है कभी भी नाउन को डिफाइन नहीं करता, ये याद रखना। नाउन को केवल एडजेक्टिव डिफाइन करता है। इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर टाइमली जो है एडवर्ब होने के कारण ये हमने कैंसिल कर दिया। अब आप देखो हमारे पास जो है कितने ऑप्शंस हमारे पास बचे हैं, पॉजिटिव बचा है, सैंग्विन बचा है और रिक्वायर्ड बचा है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। नेक्स्ट जैसे कि मैंने बताया कि क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए और पॉजिटिव सेंस का वर्ड हमको चाहिए, टू डैश द एजुकेशन सिस्टम। अब देखो क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट वाला मानता हूं तो क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन रिक्वायर्ड स्टेप्स। तो चलिए फर्स्ट तो बराबर लग रहा है, पहला वाला ऐसा सही लग रहा है कि रिक्वायर्ड स्टेप टू इंक्रीज द एजुकेशन सिस्टम। अब मुझे एक चीज बताओ दोस्तों कि क्या एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो शिक्षा की जो शिक्षा क्या बोलते हैं उसको, तंत्र, शिक्षा का जो पूरा सिस्टम है, क्या उसको बढ़ा सकते हैं, क्या उसको इंक्रीज करने की बात हो रही है ना? क्या हम उसको इंक्रीज, एकदम क्वांटिटी किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं? एजुकेशन को बढ़ा सकते, हॉस्पिटल्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आप स्कूल्स को बढ़ा सकते हैं, कॉलेजेस को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन क्या आप पूरे सिस्टम को कैसे इंक्रीज करोगे? आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर मीनिंग वाइज जो है ये आपका जो इंक्रीज है, चाहे ये पॉजिटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है और दूसरी बात ये हमारा वर्ब भी है, लेकिन मीनिंग वाइज जो है ये हमारा यहाँ पर सूटेबल नहीं है। आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे इंक्रीज करोगे, ये नहीं आने वाला है। इसमें आप देखो दोस्तों इम्प्रूवमेंट, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार करना, ठीक है, सुधार होना किसी प्रकार का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेंट आ गया है ना, MENT आ गया, इसका मतलब ये हमारा वर्ब नहीं है। अगर इम्प्रूव होता, ठीक है ना, अगर इम्प्रूव होता तो हम लोग मान सकते थे, लेकिन ये हमारा वर्ब नहीं है, ये हमारा क्या है, नाउन है। जब नाउन है, नाउन नहीं चाहिए हमको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ये वाला जो है हमारा बी वाला भी कैंसिल, ए वाला भी कैंसिल, और दोस्तों आंसर आपके सामने है, डी वाला जो है आपका आंसर है। अब देखो रिनोवेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिनोवेट करना है ना, इसका मतलब रीबिल्ड करना, क्या करना, रीबिल्ड करना, या फिर उसको इम्प्रूव करना, सुधार करना, ठीक है। तो जनरली रिनोवेट जो शब्द है हम लोग बिल्डिंग वगैरह इसको एक तरह से
हाउस वगैरह, उसको रिनोवेट करने की जब हम बात करते हैं तो वो वर्ड लगाते हैं, और वैसे भी टार्डी वहाँ पर सुटेबल नहीं है, तो ये तो हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया। दोस्तों रीवैम्प का मतलब भी होता है इम्प्रूव करना, ठीक है, क्या करना, इम्प्रूव, या फिर आप बोल सकते हो रीस्ट्रक्चर, इम्प्रूव करना, रीस्ट्रक्चर करना, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या करना, उसके अंदर सुधार करना, ये इसका मीनिंग आ रहा है जो हमको चाहिए था, है ना। यहाँ पर आप देखो कि क्या लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन कैसे स्टेप्स, पॉजिटिव स्टेप्स टू इम्प्रूव या टू रिवैम्प द एजुकेशन सिस्टम, बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट वाला देखो डिस्पल लिखा हुआ है। अब दोस्तों डिस्पल जो वर्ड है इसका मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है, क्या मतलब होता है, कैंसिल या रिजेक्ट या वॉइड, ठीक है, या इसको क्या कर देना, नकारना, नकार देना, पूरी तरीके से उस काम को मना कर देना, करने से मुकर जाना, ठीक है, नकारना, या फिर एक तरह से उसको करने से क्या करना, मुकरना। तो ये भी जो है आपका नेगेटिव है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो वैसे ही हमारा कैंसिल हो गया। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आप लोगों को ये सबका जो है मीनिंग बता दिया, लेकिन आंसर आपके सामने है। पॉजिटिव, स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन, कैसे स्टेप्स लिए उन्होंने, पॉजिटिव स्टेप्स लिए, और क्यों लिए, टू रिवैम्प, रिवैम्प मतलब पूरा रिन्यू करना, रीस्ट्रक्चर करना, रीइम्प्रूव करना, उसको नए तरीके से पूरे एजुकेशन सिस्टम का जो खाका है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको तैयार करना, वो इसका आपका सेंस हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो है डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पहले एक बार पूरा लास्ट तक पढ़ेंगे। वाइल शी इज एन अवेयर मेंबर ऑफ एन NGO, the government has been dash her for her dash towards the progress of the society। फिर से पढ़ते हैं कि while she is an aware member of an NGO, क्या मीनिंग आ रहा है कि while का मतलब है कि हालांकि, इस तरीके से आ रहा है कि हालांकि वो जो है एक क्या है, एक बहुत ही अवेयर मेंबर है, किसकी, NGO की। अवेयर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जागरूक मेंबर है, ठीक है, क्या कैसी मेंबर है, जागरूक मेंबर है, ठीक है, NGO की, फिर कॉमा, उसके बाद द गवर्नमेंट हैज बीन डैश हर, गवर्नमेंट ने क्या किया, हैज बीन डैश हर फॉर हर डैश, डैश हर फॉर हर डैश टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, कि गवर्नमेंट ने जो है क्या किया, डैश हर किया, उसको डैश किया, है ना, डैश हर फॉर हर, उसके किसी डैश के लिए, टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, कि एक तो वो, कि पहली बात तो ये कि वो, है ना, होने के साथ, यहाँ पर देखो वाइल का मतलब होता है कि होने के साथ साथ, है ना, के साथ साथ, इस तरीके से यहाँ पे सेंस आ रहा है कि के साथ साथ। अब आप इसका समझे मीनिंग कि देखो इसको छोड़ दें अभी, देखो शी इज एन अवेयर मेंबर ऑफ दी सोसाइटी, वो ऑफ दी NGO की, NGO जो है नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वो एक बहुत ही जागरूक सदस्य है, ठीक है, वाइल, और उसी के साथ साथ, ठीक है, अब ये इसका मीनिंग आ रहा है कि उसी के साथ साथ जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, हैज। अब देखो वाइल का यूज कैसे होता है दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताऊं, वाइल यूज कब करते हैं, या फिर आप ऐसे देखो कि वाइल जब भी यूज होता है तो आप बोलोगे कि टू एक्शंस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब दो एक्शन जो है, ठीक है, वो एक साथ हो रही है, एक के बाद दूसरी, है ना, फॉलोड बाय अदर, वन फॉलोड बाय अदर, एक एक्शन और दूसरी उसके जस्ट बाद, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल में देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आई फेल अस्लीप, ध्यान देना दोस्तों, आई फेल अस्लीप वाइल वॉचिंग टीवी, ठीक है, इससे आपको मैं
समझाने की कोशिश करता हूँ। आई फेल अस्लीप वाइल वॉचिंग टीवी, कि टेलीविजन देखने के दौरान मुझे नींद लग गई। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जब मैं टीवी देख रहा था, ठीक है, जिस समय मैं टीवी देख रहा था उस समय मेरी क्या हो गई, नींद लग गई। मतलब दोनों एक्शन क्या हो रही, साइमल्टेनियसली, टीवी चल रही है, टीवी देख रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है नींद लग गई। उसी वो कार्य होने के दौरान क्या हो गया, नींद लग गई। और इसी प्रकार से यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया वाइल का कि जब वो एक बहुत ही एक्टिव मेंबर थी एनजीओ की, उसी समय जो है उसको क्या मिला, गवर्नमेंट ने उसको कुछ अप्रिशिएट किया या उसके कार्य को सराहा, इस तरीके का कोई सेंस आ रहा है। दूसरी बात, एक समझ में आया, क्लियर हुआ वाइल का। एक चीज और मैं बताऊं कि वाइल में हमेशा कैसा सेंस आता है, सेम सेंस आता है, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। वाइल में क्या होता है, सेम सेंस। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, कौन से वर्ड में आपने पढ़ा होगा, ऑल्दो में या दो में, है ना। ये जो वर्ड्स है कौन कौन से वर्ड है, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ऑल्दो या दो, ऑल्दो हो गया, या फिर आपका दो हो गया, या फिर बट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बट हो गया, या फिर येट हो गया। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं आपके, ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन देते हैं। एक और वर्ड है जैसे डिस्पाइट हो गया, या फिर इन स्पाइट ऑफ हो गया। ये जो वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, ये अपोजिट सेंस देते हैं। कैसा सेंस देते हैं, अपोजिट सेंस देते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये जो वर्ड है जैसे वाइल है या बोथ है, बोथ भी एक शब्द है, बोथ, ठीक है, बोथ हो गया, ठीक है, या अलोंग विथ हो गया, हाउएवर हो गया, इस तरह के जो शब्द है ये आपके सेम सेंस देते हैं। हाउएवर हो गया, ये दो जो वर्ड्स है ये आपके पॉजिटिव सेम सेंस देते हैं। इसका मतलब आप यहाँ पर अगर इसको पढ़ोगे, है ना, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करोगे कि शी इज एन अवेयर मेंबर। भाई अवेयर मेंबर होना मतलब अच्छी बात है। इसका मतलब ये हमारा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉजिटिव सेंस का पूरा सेंटेंस है। अब मैंने बताया कि जब वाइल लगाया है तो सेम सेंस चलेगा, मतलब आने वाला जो सेंटेंस है वो भी कैसा होगा, वो भी आपका पॉजिटिव सेंस का होने वाला है। तो देखो, गवर्नमेंट हैज बीन डैश हर, गवर्नमेंट ने उसको डैश किया। जो भी हुआ, जो भी एक्शन हुआ वो किस सेंस में हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में एक्शन हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाइल जो है दोनों सेम सेंस देता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब आप देखो, डैश हर फॉर हर डैश, उसके डैश के लिए, फॉर हर डैश, जाहिर सी बात है उसके कोई कार्य होगा और उसको जब अवार्ड मिलता है या उसको अप्रिशिएशन मिलता है तो सीधी सी बात है उसका अच्छा कार्य होगा, तभी उसको अप्रिशिएशन मिला। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर भी सेंस आपका जो है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, दोनों ब्लैंक आपके जो है पॉजिटिव सेंस के हैं। फॉर हर डैश टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, की ओर, है ना, उसका जो कार्य रहा या जो भी उसका योगदान रहा सोसाइटी की तरक्की के लिए, ये भी आपका देखो पॉजिटिव वर्ड है। तो पूरा का पूरा हमारा जो सेंटेंस है, ठीक है, पूरा सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस में है। तो दोनों के दोनों आपके जो ब्लैंक हैं दोस्तों कैसे होंगे, पॉजिटिव सेंस के। चलिए, तो सेंस तो हमने पता कर लिया, दोनों ब्लैंक का सेंस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हमको देखना है पार्ट ऑफ स्पीच, है ना, POS जिसको बोलते हैं, कि इन दोनों ब्लैंक में कौन सा क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए, प्रीपोजिशन क्या आना चाहिए, देखते हैं। देखो, तो वाइल फिर से पढ़ते हैं, अवेयर मेंबर ऑफ एन एनजीओ की, जबकि वो एक इस एनजीओ की जो है बहुत ही एक्टिव या अवेयर मेंबर है, होने के दौरान इस तरह से बोल सकते हो, गवर्नमेंट हैज बीन। देखो, ये बहुत ही बढ़िया आपको जो है एक हिंट पता चल गई दोस्तों। देखो, हैज बीन आया। अब हैज बीन अगर आता है दोस्तों तो हैज बीन के बाद क्या आना चाहिए, भाई आप लोगों ने पढ़ा है, देखो आपके पास क्या है, हैज है, उसके बाद जो है बीन है। तो हैज और बीन अगर हमारे पास आया तो हैज बीन के बाद क्या आएगा दोस्तों, हैज बीन के बाद या तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो या तो आपके साथ क्या आ सकता है, वर्ब के साथ आईएनजी आ सकता है, ठीक है ना, वर्ब के साथ आईएनजी आ सकता है, या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है,
क्या आ सकता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है। अब दोस्तों आईएनजी कब आएगा, जब आपका सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। किसमें है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस है तो आईएनजी आएगा। और V3 कब आएगा, थर्ड फॉर्म कब आता है, हैज बीन, और उसके बाद जैसे he has been left by his uncle, he has been thrown, है ना, इस तरीके से। तो he has been cared by his uncle, वो अपने अंकल के द्वारा उसकी केयर की गई। तो इस तरीके से तो ये जो वर्ब का थर्ड है ये कब आएगा, जब हमारा सेंटेंस किस में हो, पैसिव वॉइस में हो। ठीक है, किस में हो, पैसिव वॉइस में हो। अब आप देखो व्हाइल शी इज, जो कि वो क्या है, एक अवेयर मेंबर है, कहाँ की, एनजीओ की। तो गवर्नमेंट हैज बीन डैश हर, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, डैश हर कर दिया, फॉर हर डैश टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पर आप देखो कि ऐसा लग रहा है कि ये हमारा जो है पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है। ठीक है ना, किस फॉर्म का सेंटेंस है ये हमारा, पैसिव फॉर्म का हमारा सेंटेंस। पैसिव नहीं, पैसिव कैसे पता चलेगा कि एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है। तो दोस्तों एक्टिव और पैसिव पता करने के लिए हमको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर दूसरे सेंटेंस देखो, ये वाला देखो, व्हाइल शी इज अवेयर, कि वो अवेयर है, ये सिंपल आपका सेंटेंस है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस है। तो ये वाला सेंटेंस आपका कौन सी वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। आगे देखो, द गवर्नमेंट हैज बीन डैश हर फॉर हर टुवर्ड्स द प्रोग्रेस, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ बाय करके लास्ट में नहीं आ रहा है ना, बाय करके सब्जेक्ट करके नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये सिंपल आपका सेंटेंस है दोस्तों, एक्टिव वॉइस का आपका सेंटेंस है। कैसा है ये आपका, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि पैसिव वॉइस में बाय लगकर फिर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिव वॉइस का है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, वर्ब का आईएनजी आना चाहिए। क्या आएगा यहाँ पर, वर्ब का, वर्ब के साथ आईएनजी V4 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, और किस सेंस का आएगा, पॉजिटिव सेंस का आने वाला है। तो V4 आने वाला है और पॉजिटिव सेंस का आने वाला है। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको पता चल गई। क्या, हैज बीन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, और कौन से सेंस का, पॉजिटिव सेंस का। चलिए आगे चलते हैं, एक बार शुरू से पढ़ते हैं। व्हाइल शी इज एन अवेयर मेंबर, कि वो जो है सोसाइटी, इस एनजीओ की एक अवेयर मेंबर है, जागरूक मेंबर है। गवर्नमेंट हैज बीन डैश हर, उसको डैश हर किया, वो किया फॉर हर, उसके हर, फॉर हर क्या। अब देखो दोस्तों, हर आया यहाँ पर, ये हमारा जो है ना पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्या है ये, पॉजेसिव प्रोनाउन। हर आया ना, प्रोनाउन है, पोजीशन शो कर रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब दोस्तों एक चीज आप समझ लो कि कभी भी इस तरह का पॉजेसिव, जैसे दिस इज माई पेन या इट इज माई क्लास, ये मेरी क्लास है, तो मेरी, ये पॉजेसिव माई हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। लेकिन उसके बाद जो शब्द आएगा ना वो हमेशा नाउन आता है, ये आप याद रखो। तो ये हर आया, हर के जस्ट बाद क्या आएगा, फॉलोड बाय नाउन आने वाला है। तो फॉर हर किसी का नाम होगा, जाहिर सी बात है। तो फॉर हर डैश, और किस प्रकार का नाउन होगा, पॉजिटिव सेंस का। तो कोई ना कोई उसका योगदान, कोई कंट्रीब्यूशन, कोई उसका कार्य, उसकी बात हो रही। फॉर हर डैश, किसकी और किसके प्रति, टूवर्ड्स दी प्रोग्रेस ऑफ दी सोसाइटी, सोसाइटी की जो तरक्की है उसके प्रति उसका कुछ नाउन यहाँ पर आ रहा है। चलिए अब देखते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमको आईएनजी चाहिए और पॉजिटिव का सही है। चाहिए कॉन्ग्रेचुलेटेड, देखो हैज बीन कॉन्ग्रेचुलेटेड, ठीक है, हैज बीन फॉर हर सर्विसेज टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। तो देखो हैज बीन कॉन्ग्रेचुलेटेड, अगर ये आपका पैसिव वॉइस में आ गया, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये आपका कौन सी वॉइस में है, पैसिव वॉइस। आप मीनिंग वाइज एक बार देखो कि क्या यहाँ पर जम रहा है कि व्हाइल शी इज एन अवेयर, कि वो अवेयर मेंबर थी, कहाँ की, एनजीओ की। गवर्नमेंट हैज बीन कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, देखो दोस्तों ध्यान से देखना, द गवर्नमेंट हैज बीन कॉन्ग्रेचुलेटेड अगर मैं लिखता तो यहाँ पर क्या होता कि बाय हर, बाय लगाना पड़ता। तो गवर्नमेंट हैज बीन कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, है ना, ये तो मीनिंग ही नहीं आ रहा है। इसका पता है मीनिंग क्या निकल के जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने खुद को, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट किया। समझ में आ रही बात, गवर्नमेंट ने जो है अपने आप को स्वयं को कॉन्ग्रेचुलेट किया। और बाय हर अगर बाय लगता होता तो उसके द्वारा कॉन्ग्रेचुलेट किए गए, मतलब उस लड़की के द्वारा, उस लेडी के द्वारा जो कि मेंबर है एनजीओ की, उसके द्वारा गवर्नमेंट को
कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, गवर्नमेंट सरकार को शाबाशी दी गई, सरकार ने उसको शाबाशी नहीं दी, सरकार को दी गई, तो कुछ उल्टा ही मीनिंग आ रहा है। समझ में आ रही बात, कुछ अलग ही मीनिंग आ रहा है। हैज बीन कॉन्ग्रेचुलेटेड, गवर्नमेंट खुद ही अपने आप में कॉन्ग्रेचुलेट की गई, तारीफ की गई, तो ये आपका मीनिंग वाइज भी नहीं आ रहा है, मतलब सीधी सी बात है आपका ये एक्टिव वॉइस का ही है, पैसिव वॉइस का नहीं है। ये वाला आपका पॉइंट बिल्कुल कैंसिल हो गया। अब आईएनजी वाला हमको चाहिए। एडमायरिंग, दोस्तों एडमायरिंग मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसकी कुछ वर्ड मैं आपको बताता हूं कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे आपके पास एक एडमायर वर्ड है, ठीक है, कौन सा वर्ड है, एडमायर है, या है डाउट, या है अंडरस्टैंड, या है नो, KNOW। ये जो वर्ड्स हैं दोस्तों, इनके साथ कभी भी आईएनजी हम लोग नहीं लगाते हैं, याद रखना, इनके साथ आईएनजी में कोई सेंस नहीं बनता है। ऐसा कहीं बोलते हैं हम लोग आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू नहीं बोलते, आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझता हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं बोलते हैं। ग्रामेटिकली ये जो गलत है। या जैसे ऐसे ही इज डाउटिंग ऑन मी, ही इज डाउटिंग मी, ऐसा होता है, उसका कोई सेंस नहीं होता है। ही डाउट्स मी, ठीक है, ही डाउट्स ऑन मी, इस तरीके से होता है। आई एम एडमायरिंग यू, ये भी नहीं होगा। आई एडमायर यू, आई एडमायर यू, ही एडमायर्स मी, आई एम एडमायरिंग यू, ही इज एडमायरिंग मी, ऐसा नहीं बोलेंगे, आई एम एडमायरिंग योर वर्क। तो ये रॉन्ग है, ग्रामेटिकली जो है ये जो है पूरा रॉन्ग सेंटेंस है, ठीक है ना। तो कभी भी याद रखना ये कुछ वर्ड्स हैं, एडमायर, डाउट, ठीक है, या अंडरस्टैंड, या नो, ठीक है। इवन हेल्प जो शब्द है, हेल्प, उसके आगे भी हम लोग आईएनजी नहीं लगाते, हेल्पिंग, है ना, ही इज हेल्पिंग मी, ही हेल्प्स मी होता है। ग्रामेटिकली जो है ये हम लोग अवॉइड करते हैं, आईएनजी इसके साथ नहीं लगाते हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर ही रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। इसका एडमायर के साथ आईएनजी नहीं लगने वाला है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी आपका क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया, ठीक। आगे देखते हैं रिवॉर्डिंग। अब रिवॉर्ड करना मतलब क्या होता है, गिफ्ट करना, ठीक है, प्रेस करना। रिवॉर्ड करने का मतलब होता है उसको रिवॉर्ड देना, उसको गिफ्ट करना, एक तरह से अप्रिशिएट करना, उसको पुरस्कृत करना, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, पुरस्कृत करना। अब ये आपका जो है पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंस का है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। चलिए ये हो सकता है हैज बीन रिवॉर्डिंग हर, ठीक है, गवर्नमेंट हैज बीन रिवॉर्डिंग हर फॉर हर। आगे देखते हैं प्रेजिंग। प्रेजिंग मतलब भी होता है तारीफ करना, प्रेज करना, अप्रिशिएट करना, ठीक है, अप्रिशिएट करना या फिर तारीफ करना, उसका जो कार्य है उसका क्या करना, उसको तारीफ करना, ये भी हो सकता है। बूस्टिंग, बूस्ट करने का मतलब भी यही होता है, एनकरेज करना, है ना, उसको अप्रिशिएट करना, एनकरेज करना, अप्रिशिएट करना, ये भी आपका जो है पॉजिटिव है और वर्ब का आईएनजी है, फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड आपके नहीं होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो हमको क्या चाहिए, हर डैश टूवर्ड्स द प्रोग्रेस, तो फॉर हर डैश, तो फॉर हर देखो ये तो कैंसिल हो गया, सर्विसेज टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी की, उसकी जो है सर्विसेज, उसकी जो सर्विसेज टूवर्ड्स द प्रोग्रेस। पहली बात तो दोस्तों सर्विसेज नहीं होता है, सर्विस होता है। क्या होता है, सर्विस होता है, सर्विसेज इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग है। फॉर हर बेनोवेलेंस, बेनोवेलेंस का मतलब होता है उसकी खुशी, हैप्पीनेस, है ना, तो ये भी सेंस यहाँ पर वैसे भी ये वर्ड हमारा कैंसिल हमने कर दिया। फॉर हर एक्कोलेट्स, तो एक्कोलेट्स का मतलब होता है रिवॉर्ड्स। एक्कोलेट्स का क्या मतलब होता है दोस्तों, रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स या फिर गिफ्ट्स, पुरस्कार, है ना, किसको, पुरस्कार। अब ये मुझे बताओ कि इसमें क्या यहाँ पर एक्कोलेट्स होगा, रिवॉर्ड्स होगा। वाइल शी इज एन अवेयर मेंबर, है ना, वो अवेयर मेंबर है कहाँ की, एनजीओ की। गवर्नमेंट हैज बीन, इसका मान लो हम ये मानते हैं, ये गवर्नमेंट हैज बीन रिवॉर्डिंग हर, गवर्नमेंट जो है उसको रिवॉर्ड कर रही है फॉर हर, उसके किसके लिए, उसके एक्कोलेट्स के लिए, उसके रिवॉर्ड्स के लिए, टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द
सोसाइटी। तो मुझे बताओ क्या ऐसा होगा फॉर हर एकोलेट्स। अब एकोलेट का मीनिंग जिसको पता है वो बिल्कुल समझ जाएगा कि ये नहीं होने वाला है, क्योंकि फॉर हर उसके रिवॉर्ड्स के लिए, उसके गिफ्ट्स के लिए उसको रिवॉर्ड कर रही है। भाई सरकार उसको रिवॉर्ड कर रही है, पुरस्कृत कर रही है उसके पुरस्कारों के लिए। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका मीनिंग वाइज रॉन्ग हो गया, मतलब सी वाला हमारा दोस्तों कैंसिल हो गया। अब देखते हैं प्रेजिंग। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, प्रेजिंग, ठीक है, और यहां पर ये वर्क्स लिखा है, ठीक है। अब क्या वर्क्स होने वाला है, तो फॉर हर वर्क्स टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, उसके कार्यों के द्वारा जो कि सोसाइटी के प्रोग्रेस, तरक्की के लिए उसने किया। दोस्तों ये हम लोग मान चलते थे कि ये सही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। पता है क्या प्रॉब्लम है? कि यहाँ पर एस लगा हुआ है दोस्तों। एस जब लगता है तो वर्क का मीनिंग चेंज हो जाता है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जगह हमारे पास कम है लेकिन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये जो मतलब होता है वर्क, ठीक है, अगर मैंने लिखा वर्क, WORK, ध्यान देना दोस्तों, वर्क अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब है कार्य, है ना, या फिर डीड, या फिर डीड बोलो, या फिर प्रोजेक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट उसको वर्क बोलते हैं। असाइनमेंट, ठीक है, उसको वर्क बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर लिखा है वर्क्स, क्या लिखा है? वर्क्स, तो इसका मीनिंग पता है क्या होता है? इसका मीनिंग होता है लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब यदि उन्होंने कोई किताब लिखी हो, कोई नॉवेल लिखा हो, कोई उपन्यास लिखा हो, कोई बड़ा सा उन्होंने पोयम संग्रह कुछ लिखा हो, जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, मतलब जो जैसे शेक्सपियर का जो वर्क था, उसने जो किताब बुक लिखी हुई थी, पूरा नॉवेल लिखा हुआ था, तो इस तरह का, जैसे J.K. रॉलिंस ने पूरा हैरी पॉटर की पूरा एक वो नॉवेल लिखा हुआ है, तो इस तरह का कोई कार्य, लिटरेरी जो साहित्य से संबंधित जो कार्य है उसको वर्क्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि क्या उस सेंस की बात हो रही है कि उसके उस कार्य के लिए, भाई वो तो क्या है, एक मेंबर है किसकी, एनजीओ की, तो वो सोशल वर्क कर रही है। ये प्रोजेक्ट होगा, कोई असाइनमेंट होगा, है ना कोई टास्क होगा, वो करने की यहाँ पर बात हो रही है। वो कोई लिटरेरी कोई बहुत बड़ी स्कॉलर तो नहीं थी, ठीक है, उस सेंस में तो यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। तो देखो ये कितने बारीकी से आपकी समझ को पूरा परखने की कोशिश होती है दोस्तों, कि आपको इंग्लिश में कितनी गहराई से, कितनी डीप आपकी समझ है, हर चीज की कोशिश होती है दोस्तों, ठीक है। तो आप देखो कि ये वर्क्स का जो मीनिंग है, ये साहित्य से संबंधित जो कोई कार्य है उसके लिए हम लोग वर्क्स बोलते हैं, और नॉर्मल कोई प्रोजेक्ट हो, कोई स्कीम हो, कोई असाइनमेंट हो, उसके लिए जो है हम लोग केवल वर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर हम केवल किसी कार्य की, सामाजिक कार्य की बात की जा रही है, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पर, उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज के लिए उसको क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया, इसलिए आपका ये वाला वर्क्स नहीं होने वाला है, ठीक है। ये वाला वर्क आपका नहीं होने वाला है, इसका मतलब डी वाला भी हमारा ऑप्शन जो है कैंसिल हो गया दोस्तों, और हमारा जो राइट आंसर है वो ई वाला है, ठीक है ना। देखो आप, द गवर्नमेंट हैज बीन बूस्टिंग हर, गवर्नमेंट जो है उसको क्या करती आ रही है, बूस्ट करती आ रही है, उसका उत्साहवर्धन उसका करती आ रही है, उसका हौसला बढ़ाने का काम कर रही है सरकार, उसको एनकरेज करती आ रही है फॉर हर, उसके किसके लिए, फॉर हर कंट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पर क्या आया, हर के बाद नाउन आया, फॉर हर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, कि समाज के प्रति उसका जो योगदान रहा, उसका जो कंट्रीब्यूशन रहा, उसके लिए सरकार उसको जो है क्या करती आ रही है, एनकरेज करती आ रही है, ठीक। इस तरीके से हमारा मीनिंग हो जाएगा। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत डीप में जाके मैंने आप लोगों को समझाया। एक बार फिर से आप इसको फिर से बिल्कुल इत्मीनान से, शांति से आप वीडियो को देखें, आप समझें, अपने जो अप्रोच है वो सही रखें, कंसेप्ट आपके क्लियर करें दोस्तों, क्योंकि कई बार ट्रिक्स काम नहीं आती, आपको समझना भी पड़ता है अलॉन्ग विथ ट्रिक। दोनों चीजें आप जब लगाओगे तो आसानी से चीजें, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।